बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक नया सेटअप के साथ आपके सामने आए हूँ, क्योंकि कुछ लोग मार्केट में पूछते हैं सर ये लोन कैसे मिलता है पॉलिसी पे। उस एंगल से भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि लोन किस तरीके से आपने लेना है, और पॉलिसी होल्डर के लिए भी बेनिफिट है, और हमारे SR और सेल मैनेजर को भी इसका इल्म होना चाहिए। इस एंगल से मैंने सोचा है, क्योंकि बार बार पूछने से बाज का डिस्टरबेंस भी होती है, लोगों को एक दूसरे को सही तरह बता भी नहीं सकते। तो इस एंगल से मैंने सोचा कि मैं बता दूं, परमानेंट जो आपके साथ रहेगी, दिस सीजन वुड बी रिमेन विद यू फॉर द ऑल मार्केटिंग एंड द ऑल द पॉलिसी होल्डर्स, हाउ टू अवेल लोन अगेंस्ट योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, इसका तरीका आपको बताने लगा हूं, ताकि आप सुकून से अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लोग जब इंश्योरेंस लेते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या मैं बॉन्ड हो गया हूँ। देयर इज नो बॉन्डनेस एनीवे, और इतने बड़े बेनिफिट है पॉलिसी के। आप देखें, अब आपको मजबूरी पड़ती है तो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको अपनी ही पॉलिसी से लोन दे देती है। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इस एंगल से मैं ये कहूंगा आपको, तो ये पॉलिसी लेने से आपको डे बाय डे बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं। पॉलिसी लेने से आपकी मजबूरी होती है तो कॉर्पोरेशन आपको लोन भी दे देती है। तो ना तो कोई लंबा चौड़ा काम है, ना आपको कोई फीस पे करनी पड़ती है, ना प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं। सिंपल सी बात है, और आराम से आप अपना लोन अवेल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये देखें, स्टेट लाइफ जो है ना, इसमें लोन ग्रांट पॉलिसी होल्डर्स को करती है, उसकी सरेंडर वैल्यू का 80% देते हैं लोन। ठीक है जी, और 80% तक लोन आप दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी सरेंडर वैल्यू, उसने 15 पॉलिसियां जमा कराई हैं, 10 कराई हैं, 8 कराई हैं, जितनी भी सरेंडर वैल्यू निकलेगी। एग्जाम्पल है, उसने 5 साल का प्रीमियम जमा कराया हुआ, उसकी सरेंडर वैल्यू उसके ऊपर निकल रही है। मींस सरेंडर वैल्यू के लिए भी आपको बता दूं, आपकी जो टोटल आपकी क्या अमाउंट होती है, प्लस उस पे बोनस होते हैं। बोनस के से जो एक्सपेंस होता है स्टेट आपको निकालने के बाद आपकी सरेंडर वैल्यू आ जाती है। एग्जाम्पल है, 5 लाख सरेंडर वैल्यू बनी है, तो उस पर आपको 4 लाख रुपए लोन स्टेट अप दे देती है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें एक खूबसूरती बात यह है कि आपने अपनी मर्जी के साथ इसको रिटर्न करना होता है। जब आप चाहे जितना चाहे रिटर्न कर देंगे, लेकिन 6 मंथ के बाद आपके इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि प्रिवेलिंग रेट होता है, जो आजकल चल रहा है 8.5% चल रहा है। अगर जो स्टेट बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करती है तो इसका भी इंक्रीज होगा, कम कर दी तो इसका भी कम होता है। ठीक है जी, तो ये आपका एक खूबसूरत बात है। इस पॉलिसी लेने के बावजूद आपका रिस्क कवर एज इट रहता है, आपका बोनस भी एज इट मिलते रहते हैं आपको। ये इसमें बहुत खूबसूरती बात है, और आराम से आप वक्त पास कर सकते हैं, अपनी मजबूरी को जो है ना वो आप पास ऑन कर सकते हैं। इसलिए कि आप पॉलिसी को सरेंडर मत कराइएगा। याद रखिएगा, अगर आपने ली है पॉलिसी तो सरेंडर ना कराइएगा। इसमें आपको चंद फॉर्म भी मैं साथ अटैच करता होता हूँ, प्रोसीजर पूरा बता दूंगा अभी। ये कर्जा की असूल है, ये आपको सबको हम देते हैं। पॉलिसी पर कर्जा लेने के लिए क्या दस्तावेज देना होती है, आपने असल पॉलिसी बॉन्ड जो आपने को मिला हुआ है वो आपने स्टेट लाइफ के पास लेके जाना है। उसकी बैक साइड पे एक स्टैंप लग जाती है, वो स्टैंप लगा के दे देंगे। साथ में एक फॉर्म आपको देंगे जो कि आगे मैं दिखाता हूँ आपको। उसके साथ आपने शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका नकूल लगा देनी है, प्रॉपर वे में उसको मोहर लगी होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट की तस्दीक शुदा नकूल भी लगा सकते हैं। अगर आप ओवरसीज हैं और पाकिस्तान में आए हैं, यहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपको अपना विजिट प्लान आपको शो करके तो आप ले सकते हैं। पॉलिसी का लास्ट स्टेटस है, ये गलती से लिखा है लास्ट स्टेटस, आप ले लें फोई तो पता चल जाएगा कितने हैं, वो लगा सकते हैं। अगर आप जॉइंट लाइफ में हैं, फॉर एग्जाम्पल मियाँ बीवी की इकट्ठी इंश्योरेंस है, तो उसमें भी आप जो है ना जीवन साथी अकाउंट जॉइंट अकाउंट में जाएंगे आप। अच्छा, और जो फार्म होगा उसके ऊपर आप देखें, उसके ऊपर एक बैंक मैनेजर की सिर्फ अटेस्टेशन आपने करा के देनी, ताकि कोई भी लोन स्टेट आपकी तरफ से मैच्योरिटी हो कुछ भी हो, कभी भी कैश में नहीं मिलता, हमेशा आपके अकाउंट में जाता है। ये बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है आपकी पॉलिसी की। ये कटिंग हो, ओवर राइटिंग हो, ये सारी जो चीजें जो है ना एप्लीकेशन पे वो नहीं चलती, आपको नया फॉर्म लगाना पड़ेगा। और लास्ट 3 साल की आप इंस्टॉल जो आपके रसीद हैं वो लगा दें। जैसे आज 21 है ना, तो आप 20, 19 और 18 की 3 सीधे साल लगा दें, और कोशिश करें उसके नीचे अपना फोन नंबर लाजमी लिखा करें। ठीक है जी,
तो ये आपका है। और इसमें इस रोशनी में आप बताता हूँ इसका फॉर्म कौन सा होता है। ये फॉर्म आपके पास है, ये हेड ऑफ से मिल जाता है, उसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैम्प भी लगी होती है। ये एप्लीकेशन भी यही है, फॉर्म भी यही है, सब कुछ यही है। कोई लंबा चौड़ा जो कम्बरसम जो प्रोसीजर हमारे नहीं है। इसमें हमने ऊपर देखें पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है, पॉलिसी नंबर के बाद आप नाम लिखें। लिखने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन उन्होंने दी हुई हैं। ये है कि अगर आप जब लोन हो जाता है तो आप आई हैव पर्सनली कलेक्ट द चेक एंड पॉलिसी। पहला ये है कि पर्सनली आप चेक और डॉक्यूमेंट आपने खुद कलेक्ट करें कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि मेरा चेक जो है ना उधर भेज दें बैंक में, और रजिस्टर पोस्ट में मुझे डॉक्यूमेंट भेज दें। फिर आप ये भी कह सकते हैं प्लीज सेंड द चेक्स टू माय बैंकर एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उधर भिजवा दें, और फिर प्लीज सेंड द चेक एंड पुलिस डॉक्यूमेंट टू रजिस्टर्ड पोस्ट। ये आपकी ऑप्शन है जिसमें करें। बेहतर ये है कि जाकर खुद ले लें, एक दफा प्रोसीजर समझ लें, एक दफा जाना पड़ेगा। ये नीचे बैंक की डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पे आप अपने बैंकर का नाम लिखेंगे, उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे। जहाँ पे मैंने गुड का निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने यहाँ पे बैंकर वाला पूरी स्टैंप आपको लगा के देगा, लगा देगा। साथ आपने सिग्नेचर करने हैं। आपने नीचे ऑप्शन होती है, अगर आपकी पॉलिसी पे ए ऑप्शन है तो वो वहाँ साइन करेंगे, नीचे भी कर दीजिएगा। बी ऑप्शन हो तो ऑटोमेटिकली। एक खूबसूरत बात है, जब लोन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑप्शन बदली जाती है, बी ऑप्शन में चले जाते हैं। बी ऑप्शन का बेनिफिट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरा उसकी बैक साइड पे ये दूसरा 60 वाली लोन शेड्यूल लिखा हुआ है, इसकी बैक साइड है। यहाँ पे आपने कब साइन किए, कहाँ साइन किए और डेट लिखेंगे। साथ में सिग्नेचर और पॉलिसी ऑर्डर हो जाएगा। और अगर उर्दू में साइन करता है तो लास्ट में भी वो साइन करेगा। साथ में किसी से विटनेस करा दे प्रॉपर वे में, बैंकर से करवा दे, कोई साथ वाला कर दे, कोई एरिया मैनेजर कर दे। जितना सा काम है ये सारे काम प्रोसीजर लगाने के पास अपनी पॉलिसी के ऊपर ये लगाएं, शासनाती का कापी लगाएं और आप जमा करा दें। तो अल्लाह पाक फजल से आपको विद इन 15 डेज में कहूँगा, वैसे 1 वीक में भी बास का दे देते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिग्नेचर ठीक है, आपकी तमाम रिक्वायरमेंट आपने पूरी दी है, तो कुछ एक पैनी भी खर्च नहीं होता। बास को तो हमारे पॉलिसी ऑर्डर को हमारे जो माशाल्लाह एसआर हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेल मैनेजर हैं, वो खुद सर्व करवा देते हैं, काफी सर्विस दे देते हैं। तो यहाँ पॉलिसी ऑर्डर से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, आप खुद भी जाके करवा सकते हैं या अपने कंसल्टेंट को कहें ये मुझे प्रोसीजर कंप्लीट करवा दे, तो मिल के आप ले सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से सुकून से आप इस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। और ऐसा था जो ही आपके पास आती जाए अमाउंट, वो आप अलग से चेक जमा कराएंगे। पॉलिसी की जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो रेगुलर आप जमा कराते रहेंगे, रिस्क कवर आपको रहेगा, बोनस आपको चलता रहेगा। और साथ में लोन जब भी जमा कराना है वापस, तो उस पे बैक साइड पे लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। चाहे वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, चाहे वो कर रहे हैं, ये दिन में रखिएगा। ये आज़ादी तो मिलती है, प्लीज इसे अपनी पॉलिसी को ज़ाया ना कीजिएगा। बाज़ का लोग लेके खा भी जाते हैं। ये पर्पज़ सिर्फ मजबूरी है, कहीं पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ करना है, बड़ी पॉलिसियाँ तो इसमें इन्वेस्टमेंट आगे री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर परचेज कर सकते हैं, फिर दोबारा ऐसा वापस कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट है। तो आखिर में ये कहूँगा, प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में खुश रहा करें हमेशा। और मैं एक और आपसे बात करूंगा कि मैं आपको इंशाल्लाह जब आप खुश रहेंगे तो इंशाल्लाह और आपको चीजें भेजूंगा। ये एट लीस्ट जब आपके पास वीडियो आती है, एट लीस्ट कम से कम उसको लाइक तो किया करें, उस पर अपने कमेंट्स दिया करें। आप कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाद लोगों को बेचारों को इलम नहीं होता, इसलिए ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि घबराना नहीं है, हमेशा खुश रहा करें। और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आने वाले वक्त में आपके लिए नई नई चीज़ें मैं आपको देता रहूँगा। बड़े बड़े अच्छे प्लान आपके पास आ रहे हैं। थर्सडे को दोबारा 3 बजे इंशाल्लाह मिलेंगे, और एक नई अंडरराइटिंग में जो मुश्किलात आपको आती हैं और जिसमें प्रॉब्लम आते हैं, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह महमूद साहब हमारे अंडरराइटर हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर फंक्शनल हेड हैं सेंटर जोन के, उनके साथ। और खालिद शाह साहब जो एक हरी भरी पर्सनैलिटी, हमेशा फॉरएवर माशाल्लाह मुस्कुराने वाले और हेल्पिंग हैंड्स हैं हमारे लिए, वो भी मौजूद होंगे, ताकि आपकी जो तमाम मुश्किलात हैं जो इसमें आप फंसे हुए हैं उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।